दोस्तों ये वीडियो बनाने में मुझे घंटों का मेहनत लगा है, इसलिए बस एक छोटा सा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सभी क्लास 10th वाले बच्चे ये वीडियो को जरूर देखिएगा। सो प्यारे बच्चों, जैसा कि क्लास 10th का माइनर सब्जेक्ट का, सोशल साइंस का, साइंस का, मैथ्स का, ये सभी का पेपर ओवर हो चुका है। अब जो 3 मेजर सब्जेक्ट बचते हैं क्लास 10th वाले बच्चों का टर्म 1 के लिए, वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी जिसके अंदर कोर्स ए एंड कोर्स बी ज़्यादा बच्चे लेते हैं। उसके बाद इंग्लिश कंप्यूटर का एग्जाम 8 दिसंबर को है, हिंदी का 9 दिसंबर को है एंड इंग्लिश का 11 दिसंबर को है। सो प्यारे बच्चों, जो इंग्लिश का जो पेपर है ये तो सभी बच्चों का रहता है कंपलसरी, नो डाउट इंग्लिश तो सभी बच्चों का कंपलसरी है। अब देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका हो सकता है कि हिंदी नहीं होगा, क्योंकि उस बच्चों ने ऑलरेडी संस्कृत या फिर कोई अदर लैंग्वेज पेपर ले रखा है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका कंप्यूटर है, हिंदी नहीं है। सो प्यारे बच्चों, यहाँ पर टोटल 4 केस निकल कर आता है। सबसे पहला कि एक ऐसे बच्चे जिनके पास ये तीनों सब्जेक्ट है, दूसरा केस कि भाई एक ऐसे बच्चे जिनके पास कंप्यूटर एंड इंग्लिश सब्जेक्ट है, एक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास इंग्लिश और हिंदी सब्जेक्ट है, एक ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ओनली इंग्लिश वाला सब्जेक्ट बचा हुआ है। सो हमारे पास टोटल 4 केस निकल कर आता है, और हमारे पास टाइम भी देख सकते हैं कब कब आपका एग्जाम है। 4 दिसंबर को इवनिंग में ये वीडियो आपको मिलेगा। सो प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये जो टाइम है और ये जो मैंने 4 केस आपको बताया, ये चारों केस को लेकर आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, आप समझ सकते हैं कि टाइम टेबल या फिर स्टडी प्लान या फिर स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं कि ये आप लोग अगर 4 केस में से कोई भी केस के अंदर आते हैं, मैं चारों केस के लिए एक डेडिकेटेड टाइम टेबल बताऊंगा कि आपको कैसे अपने जो दिन बचे हुए, जो दिन छुट्टी है इस एग्जाम के बीच में, उसको आपको कैसे प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना है, ताकि इन सभी पेपर में आपका 40 आउट ऑफ 40 आ सके। और यकीन मानिए, ये वाले बनाने में मैंने काफ़ी एफर्ट डाल दिया है, जितना भी मुझे पता था सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर डाला है। तो प्लीज़ ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है। और दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो तीनों सब्जेक्ट है वो ऐसे है जो आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। पढ़ना कम है, मार्क्स ज़्यादा आता है, ये आपको पता होगा। इसलिए ये वाले सब्जेक्ट में आपको मैक्सिमम मार्क्स लाना है, हो सके तो फुल मार्क्स। तो सबसे पहले क्या जोश हाई है? यस सर जी, जोश हाई है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सीधा हम लोग चलते हैं केस बाय केस, क्योंकि 4 तरीके के बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैंने चारों तरीके के वीडियो बच्चे को कवर किया है। सो सब्सक्राइब आई होप आपने कर दिया होगा। तो सीधा पहले केस की तरफ चलते हैं, पर उससे पहले एक अच्छे स्टडी एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं। 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का कोई भी डाउट्स हो, अब उसका आंसर मिलेगा आपको अपने व्हाट्सअप पर। बस आपको डाउटनट का 8400 का व्हाट्सअप नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लेना है। उसके बाद चैट को ओपन कीजिए, क्वेश्चन का फोटो खींचिए, उसको क्रॉप कीजिए और 5 सेकेंड के अंदर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से लेकर 12th IIT मेंस एडवांस नीट और सीबीएसई और अदर स्टेट बोर्ड के लिए है। तो लेट क्यों कर रहे हो? 8400 पे अपने क्वेश्चन का आंसर इमीडिएटली पाओ। देखिए प्यारे बच्चों, पहले केस में वो बच्चे आते हैं जिनके पास तीनों सब्जेक्ट बचा हुआ, यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन, हिंदी एंड इंग्लिश। तो इनका प्लान क्या होना चाहिए वो मैं सबसे पहले बता देता हूं, ताकि ये तीनों सब्जेक्ट मैनेज कर पाए। क्योंकि टाइम भी अभी तो आपको कंप्यूटर के लिए टाइम दे दिया गया, बट हिंदी के लिए टाइम नहीं बचा है, उसके बाद इंग्लिश के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले बता दूं कि अगर आपका कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है कि अगर आप ये वीडियो 4 दिसंबर को इवनिंग में देख रहे हैं, तो प्लीज जो आपका बचा हुआ टाइम है उसमें सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो चीज भी पढ़ सकते हैं, एक चैप्टर तो एक चैप्टर ही सही, वो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, उसके बाद जैसे ही 5 दिसंबर को आप उठते हैं सुबह, तो आपको इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दे
देना है और 5 दिसंबर का शाम को 4 बजे तक आपको इंग्लिश ही पढ़ना है। सर क्या पढ़े, आप लोग राइटिंग सेक्शन पढ़ लीजिए या फिर ग्रामर सेक्शन या फिर आप लोग लिटरेचर पार्ट भी पढ़ सकते हैं, ये आपके हाथ में क्या पढ़ना है। बट 5 दिसंबर को मॉर्निंग से ही 4 PM तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आपको 5 दिसंबर को 4 PM के बाद से हिंदी पढ़ना है। कब तक पढ़ना है, 6 दिसंबर का 5 PM तक। यस, यानी कि टोटल अराउंड 24 आवर्स के बीच में जितना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं उतना अच्छा है। तो 5 दिसंबर को 4 PM के बाद से एंड 6 दिसंबर का 5 PM तक आपको हिंदी पढ़ना है। उसके बाद देखिए क्या हो गया कि सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में कुछ कंप्यूटर का एक चैप्टर पढ़ लिया, एक आप टेंशन फ्री हो गए। उसके बाद आपने इंग्लिश भी पढ़ लिया, उसके बाद आपने हिंदी भी पढ़ लिया। हिंदी को मैंने ज़्यादा टाइम दिया है क्योंकि कंप्यूटर और हिंदी के बीच में एक दिन का भी गैप नहीं मिल रहा है। 8 को कंप्यूटर, 9 को हिंदी है, आपको पता होगा, इसलिए ये मैंने ज़्यादा 24 आवर्स का टाइम दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 6 दिसंबर को 5 PM के बाद भाई 1 घंटा का रेस्ट ले लीजिएगा। 6 PM से आपको वापस से कंप्यूटर एप्लीकेशन का पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। 6 को आपका इवनिंग का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद पूरा 7 आपके लिए बचा हुआ है, तो 7 को पूरा कंप्यूटर एप्लीकेशन को करना है। उसके बाद 8 का भी मॉर्निंग को आप लोग को कंप्यूटर एप्लीकेशन को रिवाइज करना है। उसके बाद एग्जाम देकर आना है। सो प्यारे बच्चों, इससे अच्छा रूटीन बिल्कुल भी नहीं हो सकता तीनों सब्जेक्ट को एक साथ बैलेंस करने के लिए। यकीन मानिए अगर इसको फॉलो कीजिएगा तो तीनों सब्जेक्ट में आपका 100% मार्क्स आएगा, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर आप ये वाले बच्चे हैं, तो अगर आपको ये वाला मेरा दिया हुआ प्लान पसंद आया तो फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिए यस सर मैं ये वाला फॉलो करूंगा या फिर करूंगी, जरूर लिखिएगा। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं दूसरे केस की तरफ। तो अब ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ओनली कंप्यूटर एंड इंग्लिश है, यानी कि हिंदी नहीं है क्योंकि उनका ऑलरेडी संस्कृत या फिर अदर लैंग्वेज का पेपर हो चुका है। तो प्यारे बच्चों, उस केस में अगर आपके पास ओनली कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंग्लिश बचा हुआ है तो उस केस में आपके पास ज़्यादा टाइम है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि कंप्यूटर, अगर आप ये वाला वीडियो 4 दिसंबर को इवनिंग में ही देख लेते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 दिसंबर को इवनिंग में ही कम से कम 1 से 2 चैप्टर कंप्यूटर का कंप्लीट कर लीजिए। इन केस अगर आप लोग 5 दिसंबर के मॉर्निंग को देखते हैं तो आप लोग ट्राई कीजिए कि कैसे भी एक चैप्टर तो कंप्लीट कर ही ले कंप्यूटर का, ये चीज़ को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 5 दिसंबर से आपको 6 दिसंबर के मॉर्निंग के 11 AM तक आपको इंग्लिश का स्टडी करना है क्योंकि आगे आपको इंग्लिश का एक ही दिन का टाइम मिल रहा है। इसलिए यहाँ पर आपको मैंने अराउंड 1.5 डेज का टाइम दिया है इंग्लिश के लिए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो आपने क्या किया कि भाई स्टार्टिंग में आपने कंप्यूटर का 1-2 चैप्टर पढ़ लिया ताकि जो कंप्यूटर का आपका एग्जाम है 8 दिसंबर को उसका बर्डन आपका कम हो गया क्योंकि आपने कुछ चैप्टर तो कर लिया है। क्योंकि अगर आपने 0% किया होगा तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है कि सर अरे हम इंग्लिश का कैसे तैयारी करें, मेरा तो कंप्यूटर कुछ हुआ ही नहीं है। इसलिए आपको स्टार्टिंग में कंप्यूटर पढ़ना है ताकि दिमाग में प्रेशर ना आए जब आप लोग इंग्लिश पढ़े। क्या बात क्लियर है? आपको 6 दिसंबर को 11 AM तक इंग्लिश पढ़ना है। उसके बाद 6 दिसंबर के 12 AM से 1 घंटा का रेस्ट ले लीजिएगा। उसके बाद 6 दिसंबर का आपका पूरा सेकेंड हाफ का टाइम बचा हुआ है। उसके बाद 7 दिसंबर आपका पूरा बचा हुआ है। उसके बाद 8 दिसंबर का आपका मॉर्निंग का कम से कम 9 AM तक टाइम बचा हुआ है। तो इतना टाइम में आपको क्या करना है, कंप्यूटर करना है। यस, कंप्यूटर में भी आपको सफिशिएंट अराउंड 2 दिन से थोड़ा सा कम टाइम मिल जाएगा, बट ये मोर देन सफिशिएंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इंग्लिश का भी हमने 1.5 दिन का टाइम निकाल लिया क्योंकि आगे एक ही दिन का छुट्टी हमें पता है। तो ये कितना अच्छा हो गया ना टाइम टेबल। यस सर जी, बहुत अच्छा हो गया। तो अगर आप सेकेंड केस वाले बच्चे में आते हैं तो कमेंट में लिखिए यस सर आई विल फॉलो योर दिस टिप्स या फिर दिस स्टडी प्लान, प्लीज जरूर लिख लीजिएगा। और अगर आप लोग ये प्लान को फॉलो कीजिएगा तो मुझे बहुत खुशी होगा। तो अब हम लोग चलते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में वो बच्चे आते हैं जिनके पास ओनली हिंदी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट यानी कि कंप्यूटर नहीं है, हिंदी एंड इंग्लिश उनका दोनों बचा हुआ है। तो उस केस में हिंदी का एग्जाम तो 9 दिसंबर को है। इंग्लिश का एग्जाम आपका कब है सर जी? 11 दिसंबर को है ना? यस सर जी 11 दिसंबर को है ना, देख लूँ। यस 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 बिल्कुल 11 दिसंबर को है।
सो उस केस में आपको क्या करना, ध्यान रखिएगा कि आपके पास टाइम अब और ज़्यादा, क्योंकि भाई 8 को तो आपका एग्जाम नहीं है, तो उस केस में आपको अभी से ही, जब से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तब से आपको हिंदी का 5 दिसंबर को 11 AM तक स्टडी करना है। यस, मैंने क्या बोला प्लीज़ ध्यान से सुनिए कि देखिए आपका सब एग्जाम क्या है, 9th को हिंदी है ना, यस हिंदी है, इसलिए आपको 5 दिसंबर का 11 AM तक, यानी कि मॉर्निंग को आपको टाइम मिल रहा है और अभी का इवनिंग को, तो इतना में आप लोग आराम से 2 चैप्टर तो कम से कम लिटरेचर वाला कर ही सकते हैं। तो उस केस में आप लोग 2 चैप्टर जरूर कर लीजिएगा क्षितिज का, ये आपको पता होना चाहिए। तो 11 AM तक 5 दिसंबर को आपने हिंदी कर लिया, उससे फायदा क्या हुआ कि आपको हिंदी का बर्डन नहीं, अरे मेरा 100% सिलेबस बचा हुआ है, ये आपके दिमाग में नहीं आएगा। बात क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद देखिए अब आपको क्या करना है, 5 दिसंबर का 11 AM के बाद से, यानी कि 1 घंटा का रेस्ट ले लीजिए 12 AM से लेकर 12 नून से लेकर 6 दिसंबर के इवनिंग को 4 PM तक आपको इंग्लिश पढ़ना है, क्योंकि आपको पता है कि 9 के बाद मात्र 1 दिन का गैप है और इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का पेपर है, इसलिए हमने क्या किया कि इधर 1.5 दिन का टाइम वापस से आपके लिए निकाल लिया इंग्लिश के लिए। अब देखिए अगर आपका 6 दिसंबर 4 PM खत्म हो गया तो आपके पास 6 दिसंबर का इवनिंग का पूरा टाइम बचा हुआ है, 7 दिसंबर पूरा बचा हुआ है, 8 दिसंबर पूरा बचा हुआ है, 9 दिसंबर का मॉर्निंग बचा हुआ है। अरे यार, तो आपके पास अराउंड 3 दिन का टाइम और बच गया, तो मजा ही मजा है ना। इसमें क्या कीजिएगा, मजा करना है आपको, यानी कि स्टडी कीजिएगा ना इसमें हिंदी, तो 3 दिन हिंदी के लिए मोर देन सफिशिएंट होता है और होगा, ये चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो क्या बात क्लियर है ना, आपको समझ में आ रहा है ना आपको कैसे स्टडी करना, ये सर समझ में आ रहा है। स्क्रीनशॉट लेना है तो जरूर ले लीजिए, और अगर आप थर्ड वाले केस में आते हैं तो कमेंट करके लिखिए यस सर आई विल फॉलो योर दिस प्लान, प्लीज लिखिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये प्लान पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चौथे ऐसे बच्चे, अरे भाई उनके पास ना कंप्यूटर बचा हुआ है ना हिंदी बचा हुआ है, ओनली क्या बचा हुआ है, इंग्लिश बचा हुआ है ना। मजा कीजिए और क्या कीजिएगा, डायरेक्ट आपका एग्जाम कब है, 11th को है, तो भाई आज आपका इवनिंग तो है ही, आज आप लोग रेस्ट कीजिएगा। आई नो 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th का मॉर्निंग, यार कितना 6.5 दिन का टाइम हो गया ना, 5 या 6.5 दिन का टाइम हो गया। क्या कीजिएगा, एंजॉय तो करना है, नहीं एंजॉय नहीं, यानी कि आपको पढ़ना है, आपके पास इतना सुनहरा मौका है। अब अगर इंग्लिश में 40 आउट ऑफ 40 नहीं लाएगा तो कब लाएगा, तो ये 6.5 दिन का आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है। अब ध्यान रखिएगा इसके बीच में कंप्यूटर का भी, हिंदी का भी, इंग्लिश का भी, तीनों सब्जेक्ट का स्टडी वीडियो हमारे चैनल पे आएगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि आपको पता होगा मैथ्स में भर भर के हमारे वाले वीडियो से क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसी तरह कंप्यूटर, हिंदी एंड इंग्लिश तीनों सब्जेक्ट का मैं वीडियो लेके आऊंगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसकी गारंटी मेरी है। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि ये हमारा आवर्स ऑफ एफर्ट से वो दूर दूर तक पहुंच सके, क्योंकि अगर आप किसी की हेल्प कीजिएगा तो वहां से आपको पुण्य मिलेगा और इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। तो क्या बात क्लियर है ना, चारों केस वाले बच्चे को मैंने कवर किया, इसलिए वीडियो लंबा हो गया, बट इससे अच्छा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिल सकता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। सो यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। क्लास 10th वाले बच्चे, इसके बाद टर्म 2 भी आएगा, तो भाई मैं हमेशा आपके साथ हूँ, टेंशन नहीं लेना, आपको टर्म 2 तक आपको मैक्सिमम मार्क्स दिलाने की गारंटी मेरी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मैंने ले लिया है, और आगे हम लोग गिव अवे भी करेंगे, आपके लिए बहुत कुछ करेंगे, मजा आने वाला है हमारे साथ, बस हमारी फैमिली का हिस्सा बने रहिएगा। और टेलीग्राम अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाके ज्वाइन कर लीजिए। पुराना वाला पेपर सोशल साइंस मैथ्स का कैसा गया भूल जाइए, आने वाले पेपर में 40 आउट ऑफ 40 या फिर फुल मार्क्स लाना है, इस पे फोकस करना है। सो दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर लिखिए कि यस सर आई विल फॉलो योर प्लान, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यही बातों से मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।